कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो धूल उड़ाती हुई सीधे चाइना की इस कुख्यात जेल के दरवाजे पर आकर रुकती है। ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ इंसानियत दम तोड़ चुकी है और दुनिया के सबसे खूंखार और वहशी क्रिमिनल्स यहाँ सड़ रहे हैं। यहाँ का सीधा सा नियम है, अगर तुम कमजोर दिखे तो तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। आज भी इस जेल में कुछ नए शिकार लाए गए थे और इन्हीं में शामिल था हमारा हीरो, 21 साल का एक शांत लेकिन खौफनाक लड़का रिकी। रिकी को इस नर्क में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने एक खतरनाक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। हालांकि उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे यहाँ 5 साल काटने थे। जैसे ही रिकी जेल के अंदर आता है और मेटल डिटेक्टर के बीच से गुजरता है, अचानक बीप 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 रेड अलर्ट के सायरन बजने लगते हैं। गार्ड्स तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। वो उसे रोकते हैं, उसकी पूरी तलाशी लेते हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि रिकी के पास कोई हथियार नहीं मिलता, लेकिन वो मशीन चीख चीख कर बता रही थी कि इसके पास कुछ तो भारी लोहा मौजूद है। गार्ड्स का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे सीधे एक्सरे रूम में ले जाते हैं और जैसे ही मशीन चालू होती है, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे देखकर गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिकी के सीने के ठीक अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थीं। गार्ड्स के पसीने छूट जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक आम इंसान के सीने में 5-5 गोलियां धंसी हों और वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो। एक गार्ड हकलाते हुए रिकी से पूछता है, तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं? रिकी एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गहरी आंखों से उसे देखता है और कहता है, क्योंकि ये गोलियां मेरी बॉडी के लिए एक पावर हैं। ये मुझे याद दिलाती हैं कि मैं कौन हूँ। अब हमें इस जेल का खौफनाक स्ट्रक्चर समझाया जाता है। ये पूरी जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खूंखार कैदी का राज चलता है। ये चारों इस जेल के बेताज बादशाह हैं। वो जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। उनके इलाके में कोई कैदी अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता। पूरी जेल में सिर्फ एक ही चीज मंडराती है, खौफ। अगली सुबह कैदी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहाँ वेस्ट ब्लॉक का लीडर सैमुअल आता है। सैमुअल एक जालिम दरिंदा है। वो आते ही एक बेचारे बूढ़े कैदी विंग को जानवरों की तरह पीटने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विंग ने उसकी बात मानने में थोड़ी सी देरी कर दी थी। दरअसल ये बूढ़ा इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस जेल की काली कोठरियों में सड़ते हुए बिता चुका था। उसे पता था कि वो इन हैवानों के बीच अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए उसने अपने बेटे को आखिरी तोहफे के तौर पर देने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना बनाया था। लेकिन तभी सैमुअल की नजर उस खिलौने पर पड़ जाती है और वो उसे छीन लेता है। विंग रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपना खिलौना वापस मांगता है, पर सैमुअल वो उस खिलौने को पूरे जोर से विंग के सिर पर दे मारता है। विंग खून से लथपथ होकर नीचे गिरता है और उसके उस प्यारे से खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल उसे धमकी देता है, अगर दोबारा मुझसे आवाज ऊंची की तो तेरी बोटी बोटी कुत्तों को खिला दूंगा। अब विंग के अंदर सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो खिलौने का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और चीखते हुए सैमुअल की तरफ भागता है, लेकिन सैमुअल का एक चमचा बीच में टांग अड़ा देता है और विंग धड़ाम से नीचे गिरता है। सैमुअल एक भारी चीज उठाकर सीधे विंग के मुंह पर दे मारता है। विंग दर्द से वहीं तड़पने लगता है। गार्ड्स वहां आते तो हैं, पर विंग को बचाने के बजाय वो उल्टा सैमुअल से कहते हैं कि इससे और पीटो। सैमुअल अपने चमचों के साथ सीना तान कर हंसते हुए वहां से जाने ही वाला था कि तभी एकदम से हवा को चीरते हुए रिकी की एंट्री होती है। रिकी बिना कुछ कहे एक जोरदार लात सैमुअल के पैरों पर मारता है। सैमुअल का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे मुंह के बल नीचे पड़ी हुई नुकीली कीलों पर जाकर गिरता है। क्रंच! वो कीलें सीधा सैमुअल की आंख को चीरती हुई आर पार हो जाती हैं। उसकी दर्दनाक चीख से पूरी जेल गूंज उठती है। सैमुअल का चमचा रिकी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन रिकी सिर्फ मुड़कर अपनी खौफनाक आंखों से उसे घूरता है। उस घूरने में इतनी दहशत थी कि वो तीनों चमचे अपनी जान बचाकर उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं। सैमुअल की जान तो बच जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो बैठता है। अब उसके अंदर बदले की एक खौफनाक आग सुलग रही थी। उसका वही चमचा उसे आकर सलाह देता है कि बॉस, हमें रिकी को मारने के लिए मैड ड्रैगन को बुलाना होगा। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खूंखार और सांड जैसा कैदी जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो इंसान कम और एक जानवर ज्यादा था। उसे वार्डन ने एक डार्क सेल में बंद कर रखा था क्योंकि पिछले ही दिन उसने एक कैदी को फाड़ कर रख दिया था। सैमुअल अपना बदला लेने के लिए एक गार्ड को रिश्वत देता है और कहता है कि उस बूढ़े विंग को जाकर बताओ कि उसकी सजा 20 साल और बढ़ा दी गई है। गार्ड सीधे विंग के पास जाता है और हंसते हुए ये खौफनाक फरमान सुनाता है। विंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जानता था कि 20 साल और इस जेल में रहने का मतलब
मतलब है सैमुअल के हाथों हर दिन तड़प तड़प कर मरना। वो गार्ड्स के पैर पकड़कर भीख मांगता है, रोता है, पर वो जालिम उल्टा उसे लातों से पीट कर चले जाते हैं। अब विंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी रात वो खामोशी से अपनी सेल में जाता है और खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी दर्दनाक जिंदगी खत्म कर लेता है। सुबह होते ही ये खबर पूरी जेल में आग की तरह फैल जाती है। रिकी को जब पता चलता है कि जिस इंसान को उसने कल बचाया था वो दुनिया छोड़कर जा चुका है, तो वो भारी कदमों से विंग की लाश के पास पहुंचता है। गार्ड्स उसकी लाश को घसीट कर ले जा रहे थे। विंग के हाथों में अभी भी भारी हथकड़ियां बंधी थीं। रिकी की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो गार्ड्स से कहता है वो मर चुका है, अब तो उसे आजाद कर दो। लेकिन जब गार्ड्स हंसने लगते हैं तो रिकी आगे बढ़ता है और विंग की उस मोटी लोहे की हथकड़ी को अपने नंगे हाथों से ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कोई कच्चा धागा हो। सब गार्ड्स के होश उड़ जाते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। रिकी अपनी जेब से विंग का वही खिलौना निकालता है जिसे उसने रात भर बैठकर ठीक किया था और प्यार से उसे विंग के सीने पर रख देता है। विंग की लाश को देखकर रिकी के सीने में अब एक ऐसा ज्वालामुखी फट चुका था जिसकी राख में सैमुअल का जलना तय था। अगली सुबह जेल का शावर रूम सब कैदी नहा रहे थे। रिकी भी वहां था। तभी सैमुअल अपनी फूटी हुई आंख के साथ वहां आता है और रिकी को घूरने लगता है और तभी उसके पीछे से एंट्री होती है मौत के उस सांड की। मैं ड्रैगन! वो बिना कुछ सोचे समझे रिकी के मुंह पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि रिकी किसी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ दूर एक कोने में जाकर गिरता है। सबको लगा खेल खत्म, लेकिन रिकी एक खौफनाक तूफान की तरह वापस उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, मौत का सन्नाटा था। रिकी आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन के पेट पर ऐसा पंच मारता है कि स्प्लैश! ड्रैगन का पेट अंदर से फट जाता है और उसकी आंतें बाहर आ गिरती हैं। वो सांड जैसा इंसान एक ही झटके में ढेर हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर सैमुअल की रूह कांप जाती है। वो पागलपन में एक लंबी कील उठाता है और रिकी के हाथ के आर पार कर देता है, लेकिन रिकी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो सैमुअल की उंगलियों को पकड़ता है और उन्हें सूखी लकड़ियों की तरह कटक कटक तोड़ डालता है। अब रिकी का आखिरी दांव था। वो एक जोरदार मुक्का सैमुअल के पेट के आर पार निकाल देता है। खून का फव्वारा छूटता है और सैमुअल की लाश वहीं जमीन पर बिछ जाती है। पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। जो कैदी ये देख रहे थे उनकी पैंट गीली हो चुकी थी। गार्ड्स तुरंत आते हैं और रिकी को पकड़ लेते हैं। तभी वहां नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारुमी आता है। वो रिकी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उसे एक चूहे की तरह इग्नोर करके वहां से चला जाता है। रिकी को सीधे जेल की सबसे खतरनाक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। यहाँ अंधेरे में बैठे रिकी को अचानक सीने में दर्द होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक में रिकी एक स्टूडेंट था जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने माँ बाप की कब्र पर खड़ा था। तभी उसका मार्शल आर्ट मास्टर जेंग वहां आता है। मास्टर रिकी से उसकी ताकत का मुजाहिरा करने को कहता है। रिकी पूरी ताकत से मास्टर पर हमला करता है, लेकिन मास्टर उसे एक सेकंड में धूल चटा देता है। मास्टर उसे समझाता है, रिकी तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम अपने दिमाग को शांत करना नहीं सीखोगे तुम कभी असली मास्टर नहीं बन पाओगे। रिकी अपने मास्टर के पैरों में गिर जाता है और कसम खाता है कि वो अपनी कमजोरी को हराएगा। इसके बाद शुरू होती है एक खौफनाक ट्रेनिंग। मास्टर रिकी के सामने एक भारी पत्थर रखकर उसे दिमाग से तोड़ने को कहता है। रिकी आंखें बंद करता है, अपने गुस्से को पी जाता है और उस पत्थर को ऐसे चीर देता है जैसे वो कागज हो। इसके बाद मास्टर उस पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर देता है, लेकिन रिकी अपने हाथों से उन पत्थरों को हवा में ही चूर चूर कर देता है। उस दिन मास्टर को समझ आ गया था कि ये लड़का अब एक अल्टीमेट वेपन बन चुका है। सीन वापस जेल में आता है। गार्ड्स रिकी को असिस्टेंट वार्डन के पास लाते हैं। ये असिस्टेंट वार्डन एक नंबर का साइको था। इसका एक हाथ कटा हुआ था और वहाँ उसने 2 हुक लगा रखे थे। टेबल पर दुनिया भर का खाना सजा था। वो रिकी की फाइल पढ़ते हुए कहता है, अनाथ, बदतमीज, म्यूजिक कॉलेज में बांसुरी बजाना सीखा और फिर एक दिन एक आदमी को बेरहमी से मार कर इस जेल में आ गया। वार्डन रिकी के पास आता है और पूछता है, सच सच बता, तेरे सीने में ये 5 गोलियां कैसे फंसी हैं? लेकिन रिकी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। इस पर वार्डन रिकी को टॉर्चर करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड दोस्त केको की एक फोटो निकालता है। जैसे ही रिकी फोटो लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वार्डन अपने लोहे के हुक रिकी के हाथ में खोंप देता है और उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। रिकी का चेहरा खून से सन जाता है, पर वो आगे से सीधा वार्डन के मुंह पर थूक देता है।
गुस्से में पागल वार्डन उस फोटो को अपने पैरों तले कुचल देता है। ये देखकर रिकी का खून खौल उठता है। वो एक झटके में उस भारी भरकम टेबल को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। वार्डन डर के मारे एक बिल्ली की तरह कोने में दुबक जाता है। रिकी चाहता तो उसका मुंह वहीं तोड़ देता, लेकिन उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। वो खुद पर कंट्रोल करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। रात का समय था। रिकी अपनी सेल में अपनी दोस्त की टूटी हुई फोटो देखकर अंदर से टूट चुका था। अपना दर्द कम करने के लिए वो एक बांसुरी निकालता है और एक बहुत ही इमोशनल धुन बजाने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे गालियां देता है और कहता है कि अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन सैमुअल का बचा हुआ चमचा जैसे ही बाहर आता है, पूरी जेल के कैदी उसे घेर लेते हैं। सब उससे विंग की मौत का बदला लेना चाहते थे। वो उसे तलवार से काटने ही वाले थे कि तभी वहां लीडर नारुमी आ जाता है। वो सबको डराता है कि अगर इसे मारा तो सबकी सजा बढ़ जाएगी। लेकिन वोंग नाम का एक कैदी भड़क जाता है और नारुमी से कहता है, जब हम पर जुल्म होता था तब तू कहाँ था? आज इसे क्यों बचा रहा है? ये सुनना था कि नारुमी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो बिना पलक झपकाए अपनी तलवार से वोंग का मुंह बीच से चीर डालता है। वोंग वहीं तड़प तड़प कर जान दे देता है। ऊपर खड़ा असिस्टेंट वार्डन ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वो वोंग की लाश को अपने हुक में फंसाकर घसीटते हुए ले जाता है और नारुमी को बुलाकर एक हथियार देता है। जैसे इसे मारा है वैसे ही अब तुझे रिकी को मारना होगा। नारुमी जानता था कि रिकी कोई आम कैदी नहीं है, पर वार्डन का हुक्म था। अगले दिन नारुमी जेल के ग्राउंड में आता है। उसने खौफ फैलाने के लिए वोंग की लाश को जंजीरों से लटका रखा था। वोंग की लाश देखकर रिकी का खून एक बार फिर उबलने लगता है। तभी पीछे से नारुमी रिकी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक ब्रूटल हाथापाई शुरू होती है। रिकी भारी पड़ रहा था, इसलिए नारुमी धोखे से रिकी की आंखों में पिसा हुआ कांच फेंक देता है। रिकी पूरी तरह अंधा हो जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर नारुमी एक बड़ा सा छुरा रिकी के बाजू के आर पार कर देता है। रिकी जमीन पर गिर पड़ता है। सबको लगा रिकी का खेल खत्म, लेकिन रिकी के हाथ में अचानक पानी की एक मोटी पाइपलाइन आ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उस लोहे के पाइप को फाड़ देता है। पानी का फव्वारा फूटता है और रिकी तुरंत अपनी आंखें धो लेता है। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। अब रिकी एक खौफनाक तूफान बन चुका था। वो नारुमी पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। रिकी एक ऐसा जोरदार तमाचा नारुमी के मुंह पर मारता है कि उसकी आंख कंचे की तरह बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। ऊपर खड़ा वार्डन ये देखकर सुन्न पड़ जाता है। रिकी अपने कटे हुए बाजू की नसों को खींचकर एक दूसरे से बांध देता है और दोबारा हमले के लिए खड़ा हो जाता है। नारुमी हार मानकर अपना ही चाकू अपने पेट में घोंप लेता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। जैसे ही रिकी पास आता है, नारुमी अपने पेट से अपनी आंतें निकालकर रिकी के गले में लपेटकर उसे फंसाने की कोशिश करता है। पर रिकी तो रिकी था। उसने नारुमी को हवा में उठाया और उसके सिर पर एक ऐसा मुक्का मारा कि उसके सिर की हर एक हड्डी का चूरा बन गया। नारुमी का खेल हमेशा के लिए खत्म। रिकी वोंग की लाश को नीचे उतारता है। वो सब कैदियों की तरफ देखकर चीखता है, इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार वो वार्डन है, उसे जान से मार डालो। ये सुनते ही कैदियों का बरसों का दबा गुस्सा फूट पड़ता है और वो वार्डन को मारने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी जेल के बाकी तीनों लीडर्स वहां आ जाते हैं। पहला छेंग, एक खतरनाक लड़की जो हवा से भी तेज मूव करती थी। दूसरा कितामा, एक विशालकाय रेसलर। और तीसरा ब्रैंडन, सुइयों से हमला करने वाला शैतान। वार्डन रिकी को भड़काता है कि हिम्मत है तो इन्हें मारकर दिखा, पर रिकी खामोशी से वोंग की लाश उठाता है और वहां से चला जाता है। वो इस भ्रष्ट सिस्टम के इशारों पर नाचने वाला मोहरा नहीं बनना चाहता था। कुछ दिनों बाद रिकी दूर बैठा एक पत्ते से धुन बजा रहा था। तभी एक छोटा लड़का जो एक कैदी था उसके पास आता है और वो भी पत्ते से धुन बजाने की कोशिश करता है, पर बजा नहीं पाता। रिकी प्यार से उसे सिखाने लगता है, लेकिन वो लड़का अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। रिकी जब उससे पूछता है तो वो लड़का अपना मुंह खोलता है। उसकी आधी जबान कटी हुई थी। दरअसल वार्डन के कुछ काले राज उस लड़के को पता चल गए थे, इसलिए उस जालिम ने उसकी जबान ही काट दी थी। ये देखकर रिकी का दिल अंदर से रो पड़ता है। वो अपनी सबसे कीमती बांसुरी उस लड़के को दे देता है। लड़का खुशी खुशी बांसुरी बजाता है और बदले में रिकी को कुछ अजीब से पत्ते देता है। रिकी जैसे ही उन पत्तों को देखता है उसका दिमाग भन्ना जाता है। ये कोई आम पत्ते नहीं बल्कि अफीम और नशा बनाने वाले पत्ते थे। असल में जेल के लीडर्स इसी नशीली खेती से लाखों की काली कमाई कर रहे थे। ये बात चेंग, लड़की लीडर को पता चल जाती है कि उस गूंगे लड़के ने रिकी को पत्तों के बारे में बता दिया है। वो उस लड़के को पकड़वाती है और रिकी को मारने का हुक्म देती है। लेकिन जब वो लड़का मना कर देता है तो चेंग और उसके गुंडे उस मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं।
जब रिकी वहां पहुंचता है तो उस बच्चे की लाश को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। लाश के पास वही बांसुरी पड़ी थी। अब रिकी के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ एक शैतान आजाद हुआ था। रिकी सीधा उन नशीले पौधों के बाग में जाता है और पूरे के पूरे बाग को आग के हवाले कर देता है। जब चेंग वहां पहुंचती है तब तक उसकी करोड़ों की खेती राख बन चुकी थी। चेंग गुस्से से पागल होकर रिकी पर हमला करती है। वो हवा में उड़कर रिकी को ऐसी लात मारती है कि रिकी दूर दीवार में जाकर धंस जाता है। इसी बीच जेल में आग फैलने की खबर से सारे कैदी आजादी के लिए बाहर भागने लगते हैं। पूरे नर्क में तबाही मच जाती है। वार्डन की हालत खराब थी क्योंकि अगले ही दिन जेल का मेन वार्डन, असली बॉस, आने वाला था। इधर रिकी लड़ते लड़ते हिम्मत हार रहा था, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। दुश्मन को यकीन दिला दो कि तुम हार चुके हो और फिर अपनी पूरी ताकत एक झटके में आजाद कर दो। रिकी वापस खड़ा होता है, लेकिन तभी ब्रैंडन अपनी नुकीली कीलों वाली रस्सियों से रिकी पर हमला कर देता है। वो रस्सियां रिकी की बॉडी के आर पार हो जाती हैं। उसे जकड़ लिया जाता है और तभी सांड कितामा उसे दबोच लेता है। लेकिन अचानक सायरन बजता है। गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। कितामा जान बचाने के लिए रिकी को एक सेल में खींच लेता है। अब असिस्टेंट वार्डन एक खौफनाक चाल चलता है। वो सेल के दरवाजे लॉक कर देता है और अंदर तेजी से सीमेंट भरने लगता है। वो रिकी और कितामा को जिंदा दीवार में चुनवा देना चाहता था। सीमेंट गले तक आ चुका था। दोनों की मौत पक्की थी। लेकिन तभी रिकी अपनी आखिरी ताकत लगाता है और उस लोहे और सीमेंट की दीवार को बम की तरह फाड़ कर बाहर निकल आता है। वो इंसानियत दिखाते हुए दुश्मन कितामा को भी बचा लेता है। अगले दिन जेल का मेन वार्डन अपने बेटे के साथ आता है। वो एक खूंखार आदमी था। जब उसे पता चलता है कि रिकी ने उसकी अफीम की खेती जला दी है तो वो सीधे रिकी के पास पहुंचता है। रिकी अभी भी सीमेंट से जकड़ा हुआ था। वार्डन उस पर हंसने ही वाला था कि रिकी पलक झपकते ही सीमेंट की पूरी परत को तोड़ डालता है और वार्डन का गला दबोच लेता है। लेकिन तभी कितामा पीछे से दीवार तोड़कर आता है और रिकी को मोटी लोहे की सलाखों में फंसा देता है। वो रिकी पर लगातार मुक्के बरसाकर उसकी कमर तहस नहस कर देता है। कितामा रिकी का सिर फोड़ने ही वाला था कि रिकी ने एक ऐसा पंच कितामा के गले पर मारा कि उसका गला फटकर बाहर आ गया। रिकी ने उसकी उंगलियों का चूरा बना दिया। कितामा वहीं ढेर हो गया। ये देखकर मैन वार्डन घबरा जाता है और ऊपर से एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस रिकी पर चालू कर देता है। रिकी प्रेस को रोकने की कोशिश करता है पर वार्डन उसे हाई वोल्टेज बिजली का झटका देता है। रिकी तड़प कर नीचे गिरता है। वो भारी मशीन रिकी को कुचलने ही वाली थी कि अचानक वो रुक जाती है। सब देखते हैं कि कितामा अभी भी जिंदा था और उसने अपने आखिरी पलों में उस मशीन को रोक रखा था। कितामा के दिल में रिकी के लिए इज्जत आ गई थी क्योंकि रिकी ने उसे बचाया था। रिकी तुरंत बाहर निकलता है पर कितामा हार मान लेता है और वो मशीन उसे बेरहमी से कुचल डालती है। कितामा की जेब से उसकी माँ की फोटो उड़कर रिकी के पास आती है। अब रिकी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। वार्डन रिकी को एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। वार्डन बाकी कैदियों से कहता है कि रिकी को जिंदा दफना दो। 2 कैदी मना करते हैं तो वार्डन उन्हें वहीं गोलियों से भून देता है। डर के मारे सब कैदी रोते हुए रिकी के ऊपर मिट्टी डालना शुरू करते हैं। वार्डन कहता है अगर 7 दिन तक इसमें जिंदा रहा तो आजाद कर दूंगा। गड्ढे में सिर्फ सांस लेने के लिए एक छोटा सा बांस का पाइप था। रात को चैंग और ब्रैंडन आते हैं और उस पाइप को भी बंद कर देते हैं ताकि रिकी घुट घुट कर मर जाए। पर रिकी अंदर से ही उस बांस को फाड़ देता है। यहाँ एक फ्लैशबैक आता है। रिकी की गर्लफ्रेंड केको को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया था। केको ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से कूदकर जान दे दी थी। इसी वजह से रिकी ने उस गुंडे के बॉस की टांगें तोड़कर उसका सिर फाड़ दिया था। इसी जुर्म में वो जेल आया था। 7 दिन बाद वार्डन को यकीन था कि रिकी सड़ चुका होगा, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाता है तो रिकी की सांसें चल रही थीं। वार्डन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे दोबारा नुकीले सरियों से बांध देता है। चेंग, लड़की लीडर, हाथ में बहुत सारे रेजर ब्लेड्स लेकर आती है। वो रिकी का मुंह खोलकर सारे ब्लेड्स उसके मुंह में भर देती है और मुंह पर टेप लगाकर जोर जोर से थप्पड़ मारती है। रिकी का मुंह खून से भर जाता है। जैसे ही वार्डन रिकी के मुंह से टेप हटाता है, रिकी एक झटके में सारे ब्लेड्स वार्डन के चेहरे पर थूक देता है। ब्लेड सीधे वार्डन के चेहरे में धंस जाते हैं। रिकी को वापस काल कोठरी में डाल दिया जाता है। एक कैदी रिकी को खाना देने आता है पर वार्डन का एक चमचा उसे देख लेता है। वार्डन गुस्से में आकर उस कैदी को मार डालता है और उसकी लाश लेकर रिकी की सेल में आता है। पर रिकी वहां नहीं था। वो छत से चिपका हुआ था। जैसे ही वार्डन अंदर आता है, रिकी उस पर शेर की तरह कूदता है और उसे बुरी तरह पीट डालता है। उस बेचारे कैदी की लाश देखकर रिकी अब किसी को छोड़ने वाला नहीं था। जेल में जंग छिड़ जाती है। सारे कैदी गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। असिस्टेंट वार्डन अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, लेकिन रिकी गार्ड्स को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है
और असिस्टेंट वार्डन का पेट गोलियों से गुब्बारे की तरह फट जाता है। तभी चेंग और ब्रैंडन रिकी पर हमला करते हैं। ब्रैंडन कीलों से हमला करता है जिससे रिकी उबलते हुए गर्म पानी के टैंक में गिर जाता है। चेंग रिकी को मारने के लिए पानी में लात मारती है, पर रिकी उबलते पानी के अंदर से ही उसकी टांग पकड़ता है और उसे वहीं तोड़कर रख देता है। डर के मारे ब्रैंडन भागता है, पर मैन वार्डन खुद ब्रैंडन को गोली मारकर उड़ा देता है। अब आमने सामने थे सिर्फ दो लोग, खूंखार वार्डन और मौत का तूफान रिकी। रिकी उड़ते हुए एक ऐसी लात मारता है कि वार्डन दीवार से जा टकराता है, लेकिन तभी वार्डन का शरीर कांपने लगता है, उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और देखते ही देखते वो वार्डन एक विशाल, खौफनाक और घिनौने मॉन्स्टर में बदल जाता है। जी हाँ, वार्डन के पास भी एक खौफनाक सुपर पावर थी। वो मॉन्स्टर रिकी को उठाकर बुरी तरह पटकने लगता है, लेकिन रिकी हार कहाँ मानने वाला था। रिकी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठी करता है और उस मॉन्स्टर को उठाकर सीधे वहां चल रहे एक विशाल मीट ग्राइंडर मशीन में फेंक देता है। मशीन चालू होती है और उस मॉन्स्टर वार्डन की हड्डियों का कीमा बन जाता है। इधर बाहर कैदी और गार्ड्स लड़ रहे थे। तभी अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। रिकी बाहर आता है और उसके हाथ में था उस खूंखार वार्डन का कटा हुआ सिर। वो सिर को हवा में उठाता है और पूरी जेल में उसकी दमदार आवाज गूंजती है, तुम सब आजाद हो। रिकी उस सिर को दूर फेंकता है और अपनी आखिरी ताकत लगाकर जेल की उस विशाल और अभेद्य दीवार पर एक ऐसा मुक्का मारता है कि दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आजादी की रोशनी जेल के अंदर आती है। रिकी के साथ साथ सालों से जुल्म सह रहे सारे कैदी फाइनली आजाद हो जाते हैं और इसी रूह कंपा देने वाले एक्शन और इमोशन के साथ ये मास्टरपीस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ।